हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब के ऊपर बहुत ही अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप अवश्य देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो भी एंड स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दो फॉर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, पहली फॉर्म क्या है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सेम ऐसे ही दूसरी फॉर्म है डी एक्स प्लस डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे इस वाली फॉर्म में, पहली वाली में P और Q जो है वो फंक्शंस ऑफ x होंगे या कांस्टेंट होंगे। मतलब कि कुल मिला के यहाँ पर इस पूरी लीनियर इक्वेशन में P और Q ये तो x के टर्म हो गए, तो केवल एक टर्म जो है वो y का होगा। इसके अलावा सब कुछ x में होगा या कांस्टेंट होगा। और इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इसमें जो p और q हैं वो फंक्शंस ऑफ y हैं या कांस्टेंट हैं। यानी कि p और q जो है ये सब तो पूरा का पूरा जो है वो y में होगा, यानी कि केवल एक x होगा। तो यही पहचान है यहाँ पे। इन दोनों फॉर्म को पहचानने के लिए हमें ये देखना है कि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमको केवल एक y का टर्म दिख रहा है, इसके अलावा सब कुछ x में है, तो वो फर्स्ट फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और केवल एक सिंगल x दिख रहा है, इसके अलावा सब कुछ जो है वो y में है, तो वो दूसरी फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब उसके बाद जब हम उसको पहचान लेंगे तो उसका सोल्यूशन क्या है, इसको आप समझिए। इसका सोल्यूशन जो है वो दो स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट्स आगे भी आपको अलग अलग तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस में निकालने होंगे, वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ अलग तरीके से निकाला जाएगा। फिलहाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, e की पावर में p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देखिए x करना है। दरअसल यहाँ पे देखिए p जो है वो x का फंक्शन होगा, तो हम इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो इस फार्मूले से दिया जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम y और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बस रख के इसको छोड़ देंगे। इधर हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा q देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा x का फंक्शन होगा, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये भी हमारा x का ही फंक्शन आएगा। तो फाइनली ये पूरा जो है वो पोर्शन x के फंक्शन का होगा, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन करेंगे और एक कांस्टेंट यहाँ पे हम c ले लेंगे। बाकी इसका पूरा प्रोसेस आप कुछ क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। ऐसे ही अब देखिए, ये जो दूसरे फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e टू द पावर p dy आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे फॉर्म को पहचाने तो हर जगह x की जगह y और y की जगह x आ गया है। तो सेम अगर आपको ये दो फार्मूले याद हैं तो आप उन्हीं में x की जगह y और y की जगह x रख देंगे। देखिए e टू द पावर p dx था, यहाँ पे e टू द पावर p dy है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, फिर इसका सोल्यूशन जो है वो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे और एक कांस्टेंट c ले लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट फॉर्म की है, इसमें केवल सिंगल एक y आया है। इसके अलावा जो भी टर्म्स हैं देखिए सब x के टर्म है, x के 2 या 3 4 जितने भी टर्म्स हो सकते हैं। तो अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसमें देखिए ये जो है वो हमारा cot x, ये जो है वो p है, और इधर ये जितना भी है ये जो है वो हमारा q है। तो अब हम इसका पहला स्टेप करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए e टू द पावर p dx है, p की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे cot x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cot x का इंटीग्रेशन जो है वो log sin x होता है, तो ये log sin x हो गया, और e टू पावर log sin x जो है वो हमारा sin x हो जाएगा। ये हमारी लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी है, मैं अलग से लिखे देता हूँ। e टू पावर log x इक्वल टू x ये होता है
e की पावर में log के अंदर जो भी लिखा हो बस सिर्फ वही बचता है, तो e की पावर log sin x इक्वल टू sin x हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है वो इस फार्मूले से देंगे, तो बस इतना लिख देंगे, सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये y इंटू साइन एक्स इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q देखिए यहाँ पे 2 cos x है, तो ये 2 cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो sin x आया है dx और प्लस एक कांस्टेंट c ले लिया गया। तो देखिए ये जो है वो हमारा sin 2x बन गया प्लस c। अब sin 2x का इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा माइनस का cos 2x बाई 2 हो जाएगा प्लस c, इधर हमारा जो है ये y sin x रखा रहेगा, तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा दिस इक्वल टू दिस, तो हम लिख लेंगे ये y sin x इक्वल टू माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम चाहें तो अब यहाँ पे 2 को इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको हम ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको सॉल्व करने के लिए कही गई है, इसको देखिए यहाँ पे ये पहले तो हमें फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्म्स है हमारी उसमें dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट जो है वो 1 है, तो उसके लिए हम पहले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से पूरे में डिवाइड कर देंगे, तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये y हमने अलग कर दिया ताकि ये p हमारा क्लियरली सामने आ जाए, इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब अगर इसको हम गौर करें तो ये dy बाई डी एक्स प्लस ये हो गया p हमारा py इक्वल टू इतना, ये जो है वो हमारा q हो गया। तो ये फर्स्ट फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई। अब इसमें देखिए यहाँ पे पहला काम जो हम करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर p dx, तो p देखिए यहाँ पे हमारा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, देखिए यहाँ पे ये e की पावर में है ये पूरा, तो अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको t मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, ये हमने मान लिया, तो ये 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो फाइनली अब देखिए ये e टू द पावर में हमको मिल जाएगा 2x dx, ये तो हमारा dt हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो t हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन टी dt आ जाएगा। तो अब ये 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन जो है वो log t होगा, तो e की पावर log t और e की पावर log t जैसा मैंने यहाँ पे ये बताया इक्वल टू t आ जाएगा। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया वो t, और t की वैल्यू हम रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने प्राप्त कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहला स्टेप हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सोल्यूशन जो देंगे वो फार्मूले से देंगे, ये लिखा है आपके सामने देखिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q देखिए जो है वो हमारा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया है dx प्लस c, तो ये हमको मिल जाएगा, 2 हम बाहर ले आते हैं, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, सीधे फार्मूला यूज कर लेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं लिख देता हूं अलग से, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर एक जगह 1 है, तो देखिए मैं लगा देता हूँ फार्मूला, 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर ये y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखा रहेगा। तो फाइनली ये जो हमको प्राप्त हुआ है यही हमारा आंसर होगा, y एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको स्वयं सॉल्व करना है और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आप इस क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व कीजिए जिससे कि आपको भी चेक हो जाए
कि आपको आज का पूरा मैटर क्लियर हुआ है कि नहीं, और मुझे भी आप आंसर भेजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये पूरा मैटर क्लियर हुआ है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है सॉल्व करने के लिए। इसमें यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके के इनिशियल कंडीशंस दी गई हों y इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 1, तो हमको यहाँ पर जनरल सोल्यूशन ना देख के पर्टिकुलर सोल्यूशन देना होता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन मीन्स कि हमको वो जो सी कांस्टेंट आंसर में आता है उसकी वैल्यू निकाल के रखनी है। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका तो डिफरेंशियल इक्वेशन को वही होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू या डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, मतलब कि इसको उधर ले जाते हैं और फिर डी वाई बाई डी एक्स अकेला बनाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा y प्लस लॉग एक्स और अपॉन एक्स, दोनों में हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इस टर्म को हम इधर उठा लाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसको हम 1 अपॉन एक्स इंटू वाई लिख लेते हैं इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो देखिए ये हमारी फॉर्म में आ गई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p देखिए ये जो है हमारा माइनस का 1/x होगा और q जो है वो हमारा लॉग एक्स अपॉन एक्स होगा। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर p dx, p जो है वो हमारा माइनस 1/x है, तो ये जो है वो e टू द पावर माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। और इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो एक्स पावर माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन लॉग 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो फाइनली ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स हमको प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन देंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स हो गया इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q देखिए यहाँ पे हमारा लॉग एक्स अपॉन एक्स है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स dx प्लस एक कांस्टेंट c ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको बाई पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं लिख लेता हूं log x इंटू एक्स की पावर माइनस 2 dx प्लस सी। अब देखिए log x को हम फर्स्ट मानेंगे और x की पावर माइनस 2 को सेकंड मानेंगे। इधर ये y बाई एक्स रखा रहेगा। तो अब देखिए बाई पार्ट का फार्मूला हम यूज करते हैं। फर्स्ट हम रखा रहने देंगे, यानी कि ये log x रखा रहने देंगे और x की पावर माइनस 2 इसका इंटीग्रेशन जो है वो सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 2 का x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 होगा। तो x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस हमने आगे लगा दिया, ये माइनस होल इंटीग्रेशन का साइन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन होता है। तो x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स, ये प्लस हो जाएगा। x की पावर माइनस 1 होगा, उसको हमने 1 अपॉन एक्स लिख लिया है dx प्लस सी। इसको भी हम अपॉन में x ही लिख देते हैं। चलिए लॉग एक्स अपॉन एक्स और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस का 1 अपॉन एक्स होगा प्लस सी। तो इस तरीके से ये y अपॉन एक्स इक्वल टू इतना, ये हमको जनरल सोल्यूशन प्राप्त हुआ है। अब लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इन इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हुए। तो देखिए यहाँ पे ये जो भी आया इसमें हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू देखिए 0 दी गई है, ये रख देंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये log x की जगह 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये 1 अपॉन 1 और प्लस c। तो इस तरीके से देखिए ये c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये c की वैल्यू 1 जो है हम यहाँ पे इस इक्वेशन 1 जो हमने बनाई है इसमें रखेंगे तो हमको ये रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन हमको मिल जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू माइनस लॉग x बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स और प्लस c की वैल्यू हम रख देंगे 1। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दूसरी फॉर्म का है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, जिसमें कि p और q जो है वो y के फंक्शन होते हैं। देखिए इसकी पहचान आप समझ चुके होंगे और ना समझे हो तो इसको ढंग से सुनिएगा। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर केवल जैसे इधर देखिए
केवल एक y का टर्म है और बाकी सारे जो हैं वो x के टर्म है। देखिए इसको देखिए, या ये जो रिड्यूस होके आई थी इसको देखिए, इसमें केवल सिंगल एक y है, इसके अलावा जो भी है वो सब x के टर्म्स हैं। तो ये पहली वाली फॉर्म होगी। और इस वाली फॉर्म की क्या पहचान है कि केवल एक सिंगल x का टर्म होगा, इसके अलावा देखिए सिंगल एक x का टर्म है, इसके अलावा सारे टर्म जो हैं वो y के हैं। तो ये जो है वो दूसरी फॉर्म होगी। और अगर मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा x के टर्म है और एक से ज़्यादा ही y के टर्म भी है, मतलब दो दो तीन तीन x y के टर्म है, तो वो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके, बर्नौली इक्वेशन और भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो फिलहाल आप इसको देखिए। तो यहाँ पे आप ये समझ पा रहे होंगे कि सिंगल एक x है, तो ये जो है वो हमारी दूसरी फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है। मीन्स कि अब हम यहाँ पर dx बाई डी वाई निकालें, जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाला था। तो देखिए यहाँ पे जब हम dx बाई डी वाई निकालेंगे तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा सॉरी dx बाई डी वाई, तो ये हमको मिल जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों में अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर से। अब देखिए हम इसको फॉर्म में लाने के लिए ये x वाला टर्म इधर ले आएंगे, क्योंकि फॉर्म होती है dx बाई डी वाई प्लस पी वाई। तो यहाँ पे हम इसको इधर ले आते हैं, प्लस ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स सॉरी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। तो देखिए ये डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर क्यू इक्वल टू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा। यहाँ पे क्यू की जगह tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। मैं एक बार स्टूडेंट्स फॉर्म लिख देता हूँ, मुझसे यहाँ पे कुछ कटिंग हो गई है। तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ वाई हैं। देखिए यहाँ पे इससे इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ये समझ पा रहे होंगे, ये हमारा जो है वो p होगा और इतना जो है ये q होगा। इस फॉर्म में p और q जो है वो y के फंक्शन होते हैं। तो अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर p डी वाई यहाँ पे हो जाता है ई टू द पावर p देखिए जो है वो हमारा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है डी वाई इक्वल टू ये जो है वो ई टू द पावर tan इनवर्स y हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया। अब हम इसका सोल्यूशन जो देते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये जितना भी आया इसका विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना होता है प्लस c, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा जो है वो y का फंक्शन होगा, इंटीग्रेटिंग भी जो है वो y का फंक्शन होगा। तो अब यहाँ पे देखिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर tan इनवर्स y ये रखा रहेगा। q जो है वो हमारा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है ये देखिए, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया है वो ई टू द पावर tan इनवर्स y आया है dy प्लस c। अब हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखें यहाँ पर tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन हमको क्वेश्चन में दिख रहा है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसी को हम t मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स y, इसको अगर हम t मान लें तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। अब हम देखिए यहाँ पे इस tan इनवर्स y की वैल्यू और ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, इसमें इतने की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो इधर अब देखिए हमको क्या मिल जाएगा, x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, अब देखिए ये tan इनवर्स y जो है वो t है हमारा, और ये e की पावर t हो जाएगा। और इसको गौर करिए dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इससे जो है ये हमारा dt हो जाएगा। अब बस इसको हम यहाँ पर बाई पार्ट से सॉल्व कर लेंगे, प्लस c लिख देते हैं। ये देखिए x e टू द पावर tan इनवर्स y ये हमारा रखा रहेगा। इसको हम फर्स्ट और सेकंड अगर मान लें तो t रखा रहा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस होल इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा dt प्लस c। अब देखिए यहाँ पे ये t e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, और इधर ये x e टू द पावर tan इनवर्स y आ जाएगा। अब बस हम यहाँ पे
टी की वैल्यू रख देंगे। इसमें देखिए चलिए ई टू द पावर टी कॉमन भी ले लेते हैं, तो हम क्या आंसर पाएंगे, देखिए ई टू द पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई की पावर टी कॉमन ले लिया और ई की पावर टी की वैल्यू भी हम रख देते हैं, तो ये ई की पावर टी जो है वो देखिए टेन इनवर्स वाई है, अंदर हमारा टी माइनस वन बचेगा और टी की वैल्यू जो है वो टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने लेक्चर के मिड में बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसको कि आप सॉल्व करके ये चेक कीजिए कि आज का जो मैंने मैटर आपको पढ़ाया है वो आपको आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका जो भी ऑप्शन आंसर जो है वो सही है उसको कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा ये प्रयास सार्थक रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। थैंक यू।